पवित्र बाइबल जीवन देने वाली पुस्तक हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ पहला राजाओं का पुस्तक अध्याय 10। शीबा की रानी का आगमन। जब शीबा की रानी ने यहोवा के नाम के विषय सुलेमान की कीर्ति सुनी, तब वो कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने को चल पड़ी। वो तो बहुत भारी दल के साथ मसालों और बहुत सोने और मणि से लदे ऊंट साथ लिए हुए यरूशलेम को आई और सुलेमान के पास पहुंचकर अपने मन की सब बातों के विषय में उससे बातें करने लगी। सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। कोई बात राजा की बुद्धि से ऐसी बाहर न रही कि वो उनको ना बता सका। जब शीबा की रानी ने सुलेमान की सब बुद्धिमानी और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज पर का भोजन देखा और उसके कर्मचारी किस रीति बैठते और उसके टहलुए किस रीति खड़े रहते और कैसे कैसे कपड़े पहने रहते हैं और उसके पिलाने वाले कैसे हैं और वो कैसी चढ़ाई है जिससे वो यहोवा के भवन को जाया करता है, ये सब जब उसने देखा तब वो चकित रह गई। तब उसने राजा से कहा, तेरे कामों और बुद्धिमानी की जो कीर्ति मैंने अपने देश में सुनी थी वो सच ही है, परंतु जब तक मैंने आप ही आकर अपनी आंखों से यह न देखा तब तक मैंने उन सबों की प्रतीति न की। परंतु इसका आधा भी मुझे ना बताया गया था। तेरी बुद्धिमानी और कल्याण उस कीर्ति से भी बढ़कर है जो मैंने सुनी थी। धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे ये सेवक जो नित्य तेरे सम्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे इज़राइल की राजगद्दी पर विराजमान किया। यहोवा इज़राइल से सदा प्रेम रखता है, इस कारण उसने तुझे न्याय और धर्म करने को राजा बना दिया है। तब उसने राजा को 120 किकार सोना, बहुत सा सुगंध द्रव्य और मणि दिया। जितना सुगंध द्रव्य शीबा की रानी ने राजा सुलेमान को दिया उतना फिर कभी नहीं आया। फिर हीराम के जहाज भी जो ओपेर से सोना लाते थे, बहुत सी चंदन की लकड़ी और मणि भी लाए और राजा ने चंदन की लकड़ी से यहोवा के भवन और राजभवन के लिए खंबे और गवैयों के लिए वीणा और सारंगियां बनवाई। ऐसी चंदन की लकड़ी आज तक फिर नहीं आई और न दिखाई पड़ी है। शीबा की रानी ने जो कुछ चाहा वही राजा सुलेमान ने उसकी इच्छा के अनुसार उसको दिया। फिर राजा सुलेमान ने उसको अपनी उदारता से बहुत कुछ दिया। तब वो अपने जनों समेत अपने देश को लौट गई। राजा सुलेमान का वैभव। जो सोना प्रति वर्ष सुलेमान के पास पहुंचा करता था उसका तौल 466 किकार था। इसके अतिरिक्त सौदागरों से और व्यापारियों के लेन देन से और अरब देश के सब राजाओं
और अपने देश के गवर्नरों से भी बहुत कुछ मिलता था। राजा सुलेमान ने सोना गढ़वाकर 200 बड़ी बड़ी ढालें बनवाई। एक एक ढाल में 400 शेकल सोना लगा। फिर उसने सोना गढ़वाकर 300 छोटी डालें भी बनवाई। एक एक छोटी डाल में 3 माने सोना लगा और राजा ने उनको लबनोन वन नामक भवन में रखवा दिया। राजा ने हाथी दांत का एक बड़ा सिंहासन भी बनवाया और उत्तम कुंदन से मढ़वाया। उस सिंहासन में 6 सीढ़ियां थी और सिंहासन का पिछला भाग गोलाकार था और बैठने के स्थान के दोनों ओर ठेक लगी थी और दोनों ठेकों के पास एक एक सिंह खड़ा हुआ बना था और चारों सीढ़ियों के दोनों ओर एक एक सिंह खड़ा हुआ बना था। कुल 12 सिंह बने थे। किसी राज्य में ऐसा सिंहासन कभी नहीं बना। राजा सुलेमान के पीने के सब पात्र सोने के बने थे और लबानोनी वन नामक भवन के सब पात्र भी चौके सोने के थे। चांदी का कोई भी न था। सुलेमान के दिनों में उसका कुछ लेखा न था, क्योंकि समुद्र पर हीराम के जहाजों के साथ राजा भी तर्शीश के जहाज रखता था और 3-3 वर्ष पर तर्शीश के जहाज सोना, चांदी, हाथी दांत, बंदर और मयूर ले आते थे। इस प्रकार राजा सुलेमान धन और बुद्धि में पृथ्वी के सब राजाओं से बढ़कर हो गया और समस्त पृथ्वी के लोग उसकी बुद्धि की बातें सुनने को जो परमेश्वर ने उसके मन में उत्पन्न की थी सुलेमान का दर्शन पाना चाहते थे। वे प्रति वर्ष अपनी अपनी भेंट अर्थात चांदी और सोने के पात्र, वस्त्र, सुगंध द्रव्य, घोड़े और कच्चर ले आते थे। सुलेमान ने रथ और सवार इकट्ठे कर लिए। उसके 1400 रथ और 12,000 सवार हो गए और उनको उसने रथों के नगरों में और यरूशलेम में राजा के पास ठहरा रखा। और राजा ने बहुताई के कारण यरूशलेम में चांदी को ऐसा कर दिया जैसे पत्थर और देवदारू को ऐसा जैसे नीचे के देश के कूलर और जो घोड़े सुलेमान रखता था वे मिस्र से आते थे और राजा के व्यापारी उन्हें झुंड झुंड करके ठहराए हुए दाम पर लिया करते थे। एक रथ 600 शेकल चांदी में और एक घोड़ा 150 शेकल में मिस्र से आता था और इसी दाम पर वे हित्तियों और अराम के सब राजाओं के लिए भी व्यापारियों के द्वारा आते थे। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और पवित्र